संघर्ष समिति और बांध को रोकने के लिए आयोजित इस मीटिंग में दूर दराज से पधारे हुए 3600 कौम के मेरे पितातुल बुजुर्गों, नवयुवक साथियों, माता और बहनों, मीडिया के बंधुओं और तमाम पार्टियों से आए हुए नेतागण, बहुत बड़ी चोट हमारे साथ में सरकार द्वारा की जा रही है। पहले के वक्ताओं ने आपको बताया, कभी रणथंभौर अभियान के नाम से, बाढ़ सेंचुरी के नाम से विस्थापन किया जा रहा है, कभी कैला देवी अभियान के नाम से विस्थापन किया जा रहा है, कभी चम्बल घड़ियाल प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जो भी सरकार आती है उनको जानवरों, टाइगरों के संरक्षण की सोच, उनको मानव की, मनुष्य की तरफ कम ध्यान है, ऐसा मेरा मानना है। सम्मानित साथियों, पहले के वक्ताओं ने, भाई मानसिंह जी ने कहा और तमाम साथियों ने कहा कि ये जो मीटिंग रखी गई है औपचारिक मीटिंग है। आपको गांव और ढाणी ढाणी को जगाना पड़ेगा, 3600 कौम को आपको साथ में रहना पड़ेगा और एक ऐसी कमेटी का आयोजन करें, ऐसी संघर्ष समिति बनाई जाए जिससे कि हम सरकार से ईंट बजा के लड़ सकें। साथियों, सरकार में बहुत शक्ति होती है, पर सरकार ये भी नहीं भूले, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं, तीनों चारों जिलों की जनता जाग चुकी है। मेरा आदिवासी किसान जाग चुका है, मेरे कबीले के सरदार जाग चुके हैं, मेरी युवा शक्ति जाग चुकी है। सरकार की जब चाहे जब ईंट से ईंट बजा देगा। सम्मानित साथियों, पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, तमाम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहां सुन रही है। जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो आप इसमें किसी के बुलावे की इंतजार नहीं करें। आपको बिना बुलाए आपके हक और अधिकार की आपको चिंता करनी चाहिए और जहां भी इस तरह का आयोजन हो, आपको अधिक से अधिक संख्या में पधार के और तमाम साथियों का मनोबल बढ़ाने की आप कोशिश करें। प्यारे साथियों, ये जल और जंगल और जमीन, मेरा तमाम ये अरावली की श्रृंखलाओं की तलहटियों में और तमाम नदियों और नालों की, गंगा की तलहटियों में जो मेरा किसान बसता है, 3600 कौम के लोग बसते हैं, उनका हक और अधिकार इसमें था। अंग्रेजों ने शासन किया, वो लूट के ले गए। सामंतशाही शासन आया, वो लूट के ले गए। थोड़े शकुन के पल ये 70 सालों में आए थे जो हमें सरकार लूटने लगे। मेरा तमाम साथी और युवा साथी जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमारा एक एक खून का कतरा भी अगर बहाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी हम बहाएंगे। ऐसी सोच हम सबके मन में रखनी पड़ेगी। ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं आपसे। साथियों, ये आज डूंगरी, भूरी पहाड़ी और क्षेत्र गांवों की बात नहीं है, ये तो एक छोटी सी सूची है। सरकार की 180 अगर सारे गांवों की सूची एक साथ जारी कर दी जाएगी तो भूचाल और बवाल आ जाएगा। टाइगर रिजर्व रणथंभौर में बना, डांग वाले भाइयों, कैला देवी वाले भाइयों ने यह नहीं सोचा था कि यह नौबत हमारे ऊपर भी आएगी। चम्बल घड़ियाल प्रोजेक्ट बना, तब तमाम भाइयों ने ये नहीं सोचा कि यह नौबत हमारे साथ में आएगी। पर आज आप तमाम तलहटियों में जो बसे हुए हैं, जो मेरे वंशज बसे हुए, जो मेरे पुरखों ने इस जमीन को सींचा है, मकान, दुकान, घर, सारी चीजें जमीनें बोर कुएं तैयार किए हैं, उनको नष्ट करने सरकार जा रही है।
सम्मानित साथियों, पंच पटेलों, आपको एक जज्बा और हौसला रखना पड़ेगा और सबको साथ लेके आप एक संघर्ष समिति बनाए, कमेटी बनाए और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी मेरा मानना है कि 76 गांवों का तो आपका नाम आ चुका ही है। आप 76 गांवों में एक कमेटी बनाए और इसमें इस संघर्ष को जारी रखने के लिए पैसे की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से चंदा भी इकट्ठा करिए, क्योंकि पैसा के बिना आप चल नहीं सकते, पैसा भी बहुत जरूरी है। तो पैसा इकट्ठा करिए और एक कमेटी बनाइए और सरकार से अगर बात आपके ज्ञापन से नहीं मानती है तो मैं मानता हूं कि रेल भी आपको अगर रोकनी पड़े वैसला जी की तरह तो आपको रेल भी रोकनी पड़ेगी, आपको हाईवे भी जाम करने पड़ेंगे। तो इस तरह की अगर आप सोच रखोगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं आप इस संघर्ष में सफल हो जाओगे, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने एक नारा दिया था, संगठित रहो, शिक्षित बनो। अगर आप संगठित रहोगे तो आप कैसी भी जंग को जीत सकते हो। इन्हीं की भारत, इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।